कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय का लेखा शास्त्र का आपका पेपर रहेगा। लेखा शास्त्र को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो अकाउंटेंसी कहा जाता है। टाइम टेबल में आप लोगों को हो सकता है लेखा शास्त्र नाम से ना मिले, तो फिर आप अकाउंटेंसी ज़रूर देख लें उसमें। तो आपका जो पेपर है वो 21 फरवरी को रहेगा अकाउंटेंसी का। 2026 की वार्षिक परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा गवर्नमेंट के द्वारा जो पेपर अपलोड किया गया है किस प्रकार आपका पेपर बनकर आने वाला है। 80 नंबर का पेपर रहेगा बच्चों, आप सभी जानते हैं। 12 पेज रहेंगे, 23 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे में हल करना है 80 नंबर का पेपर। आइए बच्चों, तो इस पेपर का पूरा हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में हम देखेंगे। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आता है बच्चों, जिसमें कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। अंकित हर महीने के प्रथम दिन 1000 आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है तो आहरण पर ब्याज की गणना कितने माह के लिए होगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6.5 माह के लिए। ठीक है, 6.5 माह आपका आंसर हो जाएगा। ख्याति है, एक चल संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है, एक कृत्रिम संपत्ति है, एक मूर्त संपत्ति है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी, एक अमूर्त संपत्ति। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। साझेदार का ऋण, अविभाजित लाभ, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बैंक अधिविकर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, वाहक ऋण पत्र, बंधक ऋण पत्र, रजिस्टर्ड ऋण पत्र, साधारण ऋण पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाहक ऋण पत्र। आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए 1:2, 2:1, 2:3 या 1:1। तो इस 5वें प्रश्न का आंसर बताइए आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या होगा जी बच्चों, 1:1 आंसर आप लिख लेंगे। उसके बाद में रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा AS3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम आंसर आप लगाएंगे, जैसे कि इसका आंसर बी हो जाएगा और दूसरे में आपका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आप सभी अपने आंसर यहाँ पर सेम टू सेम लगा लेंगे जो हमने हिंदी मीडियम में बताया है। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है दूसरा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है, तो खाली स्थान में असीमित क्या लिखेंगे आप, असीमित आपका आंसर होगा। साझेदार के प्रवेश पर विगत हानियों के लिए साझेदार उत्तरदायी नहीं होता है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न का आंसर होगा नया साझेदार उत्तरदायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त साझेदारों की पूंजी को नगद में न चुकाकर उसे खाते में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे में आप जो आंसर लिखेंगे ऋण खाते में बदल सकते हैं, ऋण, इसमें आप ऋण लिख देंगे। ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 माही या फिर वार्षिक होता है या वार्षिक। ठीक है, 6 माही लिख दो या वार्षिक लिख दो इस खाली स्थान में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्टे को अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका होगा वो हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्टे को अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है। बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं
तो इसमें अनुसूची 3 के अनुसार बनाया जाता है। और लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करता है। तो लेखांकन जो अनुपात होता है वो गुणात्मक, आंसर होगा गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे आगे। क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेंगे, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को भी करते रहें। यहाँ पर देखेंगे सत्यापत्य। इंग्लिश मीडियम में भी हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता प्रत्यक्ष से खोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये असत्य हो जाएगा। देखिए ये लिखा है यहाँ असत्य, असत्य आप यहाँ पर देखकर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कट लगाए हमने, मतलब कट आपको कॉपी में नहीं लगाना है, आपको यहाँ सत्य लिखना है, ठीक है, असत्य आपको लिखना है। आगे हम चलते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्तियों के विक्रय पर बनाया जाता है। तो ये भी आपका आंसर असत्य हो जाएगा। एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है, असत्य। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसे उस वित्तीय वर्ष के संपूर्ण लाभ में हिस्सा मिलता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में कर सकती है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। और वित्तीय विवरण विशेष लेखांकन प्रथाओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न मैंने आपको सत्य बताया, कौन सा सत्य बताया, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा, तीसरा भी फॉल्स होगा, चौथा भी फॉल्स होगा, और ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सही जोड़ियाँ बनाना है, ठीक है। साझेदार सामूहिक रूप में, तो इसको आप मिलाएंगे बच्चों फर्म। प्रत्येक साझेदार, तो प्रत्येक साझेदार को आप जो मिलाएंगे बच्चों वो आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को आप किससे मिलाएंगे? प्रत्येक साझेदार, तो प्रत्येक साझेदार को आप मिलाएंगे फर्म का एजेंट होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व, तो इसको आप मिलाएंगे संयुक्त एवं पृथक रूप से होता है। पार्षद सीमा नियम, तो इसका जो आंसर होगा वो आप मिला लेंगे, वो आप मिलाएंगे बच्चों यहाँ पर कंपनी की आधारशिला को। और पार्षद अंतर नियम, तो इसको आप मिलाएंगे, वो मिला लेंगे आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम। और न्यूनतम अभिधान, इसको आप मिलाएंगे निर्गमित पूंजी का 90% से कम नहीं। और याचना राशि, इसको आप मिलाएंगे अंकित मूल्य से 25% से अधिक नहीं। इस प्रकार यहाँ पर आपकी जोड़ी हो जाती है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम टू सेम आंसर आप लगा लेंगे। उसके बाद में एक शब्द उत्तर, एक शब्द उत्तर यहाँ पर देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर देना है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्यवसाय की प्रतिष्ठा। व्यवसाय की प्रतिष्ठा, व्यवसाय की प्रतिष्ठा, तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा आप आंसर लगाएंगे, पहले का आंसर व्यवसाय की प्रतिष्ठा, इतना आप पहले का आंसर लगाएंगे। यहाँ पर आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य क्या होता कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं अधिलाभ। अधिलाभ, अधिलाभ दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखांकन प्रमाप -10 का किससे संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संयंत्र और उपकरण, संयंत्र, यंत्र एवं उपकरण एवं उपकरण, ये आंसर हो जाएगा तीसरे का। वसूली खाता किस प्रकृति का होता है? तो नाम मात्र की प्रकृति का, नाम मात्र की प्रकृति का होता है वसूली खाता। अगला है, जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर आधारित किया जाता है तो आधिक्य राशि क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है आधिक्य राशि प्रीमियम। क्या कहा जाता है? आधिक्य राशि
आधिक्य राशि प्रीमियम, आधिक्य राशि प्रीमियम कहा जाता है। अगला है रहतिया को कंपनी के चिट्टे के किस शीर्षक में दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर परिसंपत्ति, परिसंपत्तियाँ आंसर हो जाएगा। लेनदारों को भुगतान करने से रोकड़ प्रवाह पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें होगा बहिर्वाह होगा, जिससे रोकड़ कम हो जाएगा, जिससे इसी में लिखना है, जिससे रोकड़ कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से सभी को आंसर लिखेंगे आप। उसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ से 6 से लेकर 23 तक पूरा पेपर आप देखना। उसके बाद में मैं 6 से लेकर तो 23 तक भी सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, पर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों को 2 सभी ऑब्जेक्टिव करवा दिए गए हैं। दूसरा वीडियो जो आने वाला है सेकंड, उसमें आपको हम करवाने वाले हैं 23 तक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे संपूर्ण सॉल्यूशन, ठीक है। आने वाला है सेकंड वीडियो में जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। उसमें संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में यदि आप हमसे किसी प्रकार की डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।